हाय दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं रूल 72 एंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स ऑन रूल 72। सो आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ कि कंटेंट ऑफ द वीडियो में क्या है, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो व्हाट इज रूल 72 फर्स्ट। सेकेंड में हम पढ़ेंगे हाउ डज इट वर्क, एंड थर्ड की एप्लीकेशन क्या है, हाउ टू यूज द रूल 72 एंड अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट. So this video is going to be in Hindi, so that a large number of people can understand what does it mean and how to apply this. So तो हम हमारे लाइफ में बहुत हमारे लाइफ में सारे चाहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री हो, राइट? फाइनेंशियली फ्री हो, बट दे डोंट नो अबाउट देयर लॉट्स ऑफ देयर 98% ऑफ पॉपुलेशन आर अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस. मतलब 98% क्या ही कह लो, 90% लोग ऐसे कि फाइनेंशियल चीजों से जूझ रहे हैं. आज उनकी इनकम अच्छी नहीं है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से नहीं कर सकते. कारण क्या है? बिकॉज दे लैक द फाइनेंशियल लिटरेसी. एक लिटरेसी तो अलग चीज है, तो डॉक्टर है उनमें भी फाइनेंशियल इशू सफर कर रहा हो. सो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से हमारी पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन सफर करती है. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ये पहला वीडियो है मेरा. तो मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा कि आपको थोड़ा बहुत बताते चलो इसके रिगार्डिंग, कि सो दैट यू कैन टेक द डिसीजन विथ वेल इन्फॉर्म्ड माइंड सेट, राइट? मतलब आपके पास सारा चीजें हो सोचने और समझने की कोई भी डिसीजन लेने से पहले. तो कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स सपोज मैंने बैंक में डाल दिया 1 लाख रुपए कि मुझे बाद में जाके पैसा मिलेगा. तो आपको जानना है कि कितने साल बाद में पैसा निकालूंगा तो डबल हो चुका होगा. तो लेट्स सपोज कि हम पूछते हैं किसी से, तो कैलकुलेटर उठा ले, चाहे किसी और से कोई और तरीके से भी बता सकता है, बट आप भी इंस्टेंटली कर सकते हो. तो वो है रूल 72, जो कि आपकी बताता है कि इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल हो सकता है. नाउ सेकंड क्या है, व्हाट डज रूल 72 वर्क, हाउ डज रूल 72 वर्क, ये काम कैसे करती है, जो हमने बचपन में पढ़ा है. तो बहुत सारे लोग हमने पढ़ा ही है हुआ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होती है कि पैसे प्लस ब्याज दोनों पे हमें ब्याज मिलता है, राइट? मानो हमने 100 रुपये डाला इस साल, और उसमें 10% से रेट से ब्याज मिलना है, तो अगले साल 110 रुपये मिलेंगे. उसके बाद 110 पे ब्याज मिलता है हमें, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, फ्रॉम सिंपल लैंग्वेज. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कैसे कह रहे हैं कि रूल 72 बताती है कि कितने साल में पैसा डबल हो जाता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट, लेट सपोज इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है 1 लाख रुपए, ठीक है? मैं इसको एक कर देता हूँ, ठीक है? इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए कर रखा है आपने, लेट सपोज, ठीक है? 1 लाख रुपए कर रखा है आपने इन्वेस्टमेंट. तो आप जानना चाहते हो कि ये पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा मेरा, राइट? तो एक तो रूल है कि तुम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा के कर लो, बैकवर्ड लगाना पड़ेगा आपको, तो आ जाता है. तो लेट्स से कि आपके यहाँ पे पैसा कितना दिख रहा है, 1,99,000, मीन्स अप्रोक्स आपको क्या है कि डबल मिल रहा है पैसा, राइट? तो ये कितने साल में है? मानो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 साल में आपको पैसा डबल हो जा रहा है. बट इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जो रूल 72 में आपको बता रहा हूँ, कि रूल 72 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना है उस पैसे पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जितना ब्याज दर आपको मिलना है बैंक से या कोई और भी इंसान को आपने पैसा दे रखा है, उस ब्याज दर से डिवाइड कर देना है. जैसे मैं आपको बताऊं, अमाउंट 72 डिवाइड बाई 12% है, तो 12, या इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 12, ठीक है? 12 का तो मतलब एब्सोल्यूट टर्म में लेना है आपको, तो 6 साल में डबल हो जाएगा. तो सेम चीज मैंने यहाँ पे कंपाउंडिंग फॉर्मूला लगा रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे. तो कंपाउंडिंग फॉर्मूला लगा रखा है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, ये तो आपको जानने की जरूरत नहीं है. सो आपको ये जानना है कि 1 लाख मेरे कितने साल में डबल हो जाएंगे. तो सिंपल फॉर्मूला रूल 72 आप लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे 6 साल में पैसा दोगुना हो जाना है, कि 6 साल बाद में निकाल सकते हो. बट इसमें खेल ये है कि आपको ये पता है इन्फ्लेशन,
बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इन्फ्लेशन क्या होता है, बट हम ये समझते हैं कि आज का कोई भी चीज मानो 100 रुपये मिल रहा है, वो कल नहीं 1 साल बाद 100 में नहीं मिल रहा है, कुछ पैसे बढ़ जाने हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 6% के दर से वो पैसा बढ़ जाएगा। मतलब कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं, लेट सपोज क्लॉथ खरीद ले रहे हैं, चाहे कार ले रहे हैं, लेट से कार ले रहे हैं हम लोग 1 लाख में आज के टाइम पे। डेट आज क्या है, 18 फेब 2025, राइट, आज ले रहे हैं। तो हम 1 साल बाद लेने जाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि इस पे लेट से 6% इन्फ्लेशन आ गया। वो मेनली होता है इंडिया में 6% से 7% करीब। इन्फ्लेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, इन्फ्लेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, इन्फ्लेशन 6% रह गया, तो कितना परसेंट रहेगा इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट सॉरी इन्फ्लेशन रेट 6%, मतलब महंगाई दर, मतलब चीज कितने परसेंट से महंगाई बढ़ जाएगी। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, कोई भी कार हम आज के दिन में लेने जा रहे हैं तो 1 लाख पड़ रहा है, जो 1 साल बाद हम लेते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो हमें कितना पड़ेगा? हमें कितना पड़ेगा? 1,06,000 रुपए। हमने सेम टाइम पे लेट सपोज कि आपने उसी दिन, आज ही के दिन इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं, लेट से जो हमने यहाँ पे लगा रखा है, सॉरी यहाँ पे लगा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा दिए। इन्वेस्टमेंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कमा रहे हैं आप लेट से, प्लस टाइम पीरियड कितना लगेगा, प्लस टाइम पीरियड, ठीक है। सॉरी, इसको मैं आपको 1 साल ना, हाँ यहाँ पे 1 साल आप लिख दो, तो आपको 1 साल बाद आपका पैसा कितना बनता है आफ्टर 1 ईयर? 1,12,000। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप खरीद रहे हो तो 1 लाख मतलब 6,000 ही आपके पास बच रहा है एट द एंड में, क्योंकि वो चीज महंगा हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने कमाया और साथ साथ हमने कार भी खरीद लिया लेट से, तो 6,000 का डिफरेंस ही पड़ रहा है कि आपने टोटल अप्रोक्स में कमाया कितना परसेंट नेट में, आप देखोगे तो 6% ही आपके पॉकेट में बच रहा है, राइट। तो ये चीज है इसका इन्फ्लेशन की चीज। सो तो इसको और तरीके से एक समझने के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा अच्छे से तरीका से समझा सकते हैं कि कोई भी चीज आपने आज 100 रुपए में खरीदा, तो 100 रुपए 72 डिवाइड बाय 12, मतलब 6 साल में आपका इन्वेस्टमेंट, लेट सपोज 100 रुपए 12% पे इंटरेस्ट पे आपको 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया लेट से, चाहे इधर कॉस्ट ऑफ लिविंग से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, क्योंकि हमारे डेली टू डे लाइफ में यूज होती है, तो मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सॉरी यार, एक मिनट चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका मानो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका 100 है आज के टाइम पे, राइट। तो अब सोचो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितने साल बाद डबल हो सकती है। तो लेट्स से हमने इन्फ्लेशन बोला था आपको कि इन्फ्लेशन परसेंटेज कितना है, 6%, राइट। 6% इन्फ्लेशन परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो आपको कितने साल 6%, कितने साल में 72 डिवाइड बाय 6, मतलब आपको 12 साल बाद सेम कॉस्ट, ऐसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना रहेगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगा 200। कारण क्या है कि 12 साल बाद आपका
12 ईयर लगेगा 12 साल 12 साल में 200 मतलब क्या है, जिस स्थिति में आप अभी हो 12 साल बाद उस स्थिति में रहने के लिए आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, राइट। और 24 साल में 24 ईयर्स में 400, सिंपल मैथ कर लेते हैं तो। और 36 ईयर में 800, मतलब डबल होता चला जाएगा। सिंपल चीज तो ये है, 12 साल, हर 12 साल में आपका 8 साल, मतलब ये है आप तक 24 और 36, लेट सपोज कि आप 25 साल का भी हो, 25 साल का भी हो, तो उसमें आप 12 जोड़ लो, प्लस 12 जोड़ लो, प्लस 36 साल जोड़ लो, सिंपल 36 ईयर जोड़ लो, आपकी जो भी रिटायरमेंट एज होगी, 36, 41, 51, राइट। 51 साल तक आप पहुंचोगे तो जो लिविंग स्टैंडर्ड आपकी अभी है उसी लिविंग स्टैंडर्ड में आप रहना चाहते हो तो आपको 800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो लेट सपोज अभी 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो आप, थोड़ा अच्छा मतलब लॉजिकल में आने के लिए 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो आप, तो आपको 80,000 रुपये सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने में आपको लग जाएगा। सो दिस इज द केस, नो, स्टैंडर्ड 80,000 रुपये लगेंगे आपको लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, जो अभी स्थिति, लेट्स सपोज आप अभी 1 BHK में रह रहे हो तो 36 साल बाद आपको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे 1 BHK का। ये आप लिख लो और कहीं रख लो। दैट्स वाई कि आप फाइनेंशियल डिसीजन में प्लस अर्निंग पे भी आप ध्यान दो कि कितना बचाना है और कितना कैसे हमें काम करना है। हाँ, आप कहोगे कि मेरा इनकम भी तो बढ़ेगा, दैट्स राइट, दैट टोटली फेयर, बट आपकी इनकम के साथ साथ आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगी। आप ये भी देखो, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी तो इसलिए आप सोच समझ के भी फाइनेंशियल डिसीजन आप ले सकते हो। आई नो कि आप लोग समझदार हो, इसलिए मैंने आपको भी बताया ये चीजें कि कैसे अपनी इम्पैक्ट पड़ती है। मैं अनजाने अनजाने में, कहते हैं कोई बंदा कि 100 रुपये था, हमारे मतलब हमारे पापा मम्मी भी कहते हैं कि जो चीज 50 रुपये में मिल रही थी अभी 100 रुपये हो गई, इतना महंगाई आ गया। बट दे डोंट नो अबाउट, कि वो जानते नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्योंकि वो मतलब कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते ये सब चीजें। सो हमें आपको बताने की मतलब जरूरत की है। कुछ गलती हो गया तो माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।